भारत को मिली एक और घातक मिसाइल, दुश्मन को तबाह करेंगी QRSAM मिसाइल। भारत की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा। दोस्तों, अब दुश्मन का कोई भी विमान भारत की सरहदों में एंट्री मारने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि भारत ने अब वो प्रणाली पूरी तरह से तैयार कर ली है जो 1 सेकंड से 1000वें हिस्से में ही विमान को डिटेक्ट कर उसे खाक कर सकती है। इस प्रणाली का नाम है QRSAM, मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अपनी सामरिक शक्ति में इजाफा कर रहे हिंदुस्तान को ये सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देश के वैज्ञानिकों ने त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल यानी QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। मिसाइल को परीक्षण के लिए उड़ीसा के एक प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया और इसने मध्यम रेंज और मध्य ऊंचाई पर पायलट रहित विमान यानी PTA को मार गिराया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल से 30 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को उड़ाया जा सकता है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अत्याधुनिक मिसाइल को यहां पास में स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से दोपहर 3:50 पर प्रक्षेपित किया गया था। DRDO ने बताया कि प्रणाली लक्ष्य का पता लगने और उस पर नजर रखने और ध्वस्त करने में सक्षम है। इस प्रणाली को भारतीय सेना की हमलावर टुकड़ी को हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक स्तरीय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर से दागा गया। उन्नत मिसाइल में सभी विदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल ने टारगेट पर सीधा सटीक निशाना साधा। DRDO के मुताबिक इस मिसाइल सिस्टम के फाइनल टेस्टिंग में रडार ने दूर से ही पायलट रहित विमान लक्ष्य का पता लगा लिया और लक्ष्य के मारक सीमा में आने पर मिसाइल खुद दागा गया और इसने सीधे लक्ष्य पर प्रहार किया और उसे ध्वस्त कर दिया। अब करीब 30 किलोमीटर की रेंज में प्रहार करने वाली मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद अब उसके व्यावसायिक उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है, यानी अब ये चीन और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार है। कितनी ताकतवर है QRSAM मिसाइल? ऑल वेदर और ऑल टेरेन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM बेहद घातक मिसाइल है जिसे एक ट्रक पर लगाया जा सकता है, यानी इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके भी दागा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम से लैस है जिससे ये रडार के जैमर होने के बावजूद हमला करने में सक्षम है। QRSAM में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है और इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर होती है। QRSAM का पहला परीक्षण 4 जून 2017 को हुआ था। टेस्टिंग के QRSAM हथियार प्रणाली के सभी तत्वों मतलब इसकी बैटरी, मल्टीफंक्शन रडार, कमांड पोस्ट यान और मोबाइल लॉन्चर तैनात किया गया था। ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें सक्रिय RF सीकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन प्रणाली लगी है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही डिटेक्ट होंगे दुश्मन विमान। ये मिसाइल जमीन से हवा में सटीक निशाने को भेदने में सक्षम है। QRSAM सिस्टम के तहत किसी सैन्य अभियान के तहत मिसाइल भी गतिशील रहती है और वो दुश्मन के विमान या ड्रोन पर निगरानी रखते हुए उसे तत्काल निशाना बनाती है। DRDO के IRDE ने इस मिसाइल के लिए लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज तैयार किया है जो 2 किलो 7 ग्राम का है। पहले देश की मिसाइलों में दुश्मन के एयरक्राफ्ट और किसी भी टोही विमान को पकड़ने के लिए रेडियो तरंगों वाला फ्यूज का प्रयोग किया जाता रहा है। ये तरंगे अलग अलग दिशा से आने वाले एयरक्राफ्ट को पकड़ने में फेल रहती हैं, लिहाजा लेजर तरंग आधारित फ्यूज को बनाने पर काम शुरू किया गया। 2 साल की गहन रिसर्च के बाद अब ये फ्यूज बनकर तैयार हुआ। QRSAM सिस्टम में लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से 5000 प्लस प्रति सेकंड की दर से तरंगे निकलती हैं, जो कि टारगेट किए गए एयरक्राफ्ट की निगरानी करती हैं। तरंगे ये संकेत भेजती हैं कि टारगेट कितनी दूर पर है, उसकी रफ्तार कितनी है। इस सब का आकलन 1 सेकंड के 1000वें भाग के भीतर कर लिया जाता है। इसके लिए फ्यूज के भीतर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट array यानी FPGA चिप लगाई गई है, जो दुश्मन विमान को डिटेक्ट करने के साथ ही टारगेट के 20 मीटर की परिधि में आते ही मिसाइल उसे शूट कर देती है। यानी ठीक से कहें तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है और पलक झपकते ही मिसाइल फायर कर उसे तबाह कर देता है। ये कार्रवाई इतनी फास्ट होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। अभी मिसाइल की टारगेट क्षमता को अचूक बनाने की ये तकनीक सिर्फ 3 देशों के पास ही है। इनमें अमेरिका, फ्रांस और रूस शामिल है। अब भारत भी इस क्षमता से लैस हो गया है। बड़ी बात यह है कि ये तकनीक चीन के पास भी नहीं है।